नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि फ्रेंड्स, मेरे द्वारा यानी वामिका अकेडमी के माध्यम से जो एनर्जी डिपार्टमेंट की राजस्थान गवर्नमेंट की 371 पदों पर जो भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, यानी इसके ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 5 अगस्त थी और लास्ट अंतिम डेट इसकी 25 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो आपको 20 दिन का इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का समय दिया गया है। तो मेरे द्वारा वामिका एकेडमी के द्वारा जेवेनियल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाया जा रहा है। तो जिसमें पहले, हालांकि आज का जो टॉपिक रहेगा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी आपका टॉपिक रहेगा फाइनेंस एक्ट 2026 और आईटीआर डेडलाइन चेंजेस के बारे में बात करेंगे, यानी इनकम टैक्स वाला आपका पार्ट है। ठीक है, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कि जो कोर्स है, यानी वामिका एकेडमी यानी मेरे द्वारा जो आपका कोर्स चलाया जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं रहेगी, कैसे आपको क्लासें मिलेगी, कितनी क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, कितने वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे, फिर आपका ये क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को विदित है कि आपकी जो वैकेंसी है वो जारी की जा चुकी है। पहले इसमें पोस्टों के बारे में बात करें तो ये आपकी जो पोस्ट है 371 पदों पर ये आपकी जेआरए यानी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली गई है। और राजस्थान सरकार में जो आपकी पांचों विद्युत कंपनियां हैं, कौन सी, एक आपकी जेवीएनएल हो गई, एक आपका जेडीवीवीएनएल हो गया, आपका एक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो गया, और एक हो गया राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, और लास्ट में आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इन पांचों कंपनियों में आपकी ये 371 पदों पर वैकेंसी दी गई है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका वो 5 अगस्त से लेके आपका 25 अगस्त 2026 मिडनाइट तक है। और एग्जाम्स के बारे में बात करें इसका, तो एग्जाम्स आपका अक्टूबर 2026 मान के आपको चलना है। अभी हालांकि इसकी अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट आप अक्टूबर 2026 मान के आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसमें जो आपका चॉइसेस है वो आपके हिसाब से फॉरम में आप चॉइसेस दे सकते हैं, किस कंपनी को पहले चॉइस देना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं पहले, यानी कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी। कोर्स की विशेषताएं, तो इसमें जैसा कि आपका मेरे द्वारा, यानी आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा, यानी संपूर्ण रूप से आपको पार्ट ए जो कॉमर्स वाला पोर्शन वो पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा आपका जो पार्ट बी है, जिसमें आपका जीके है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका जीके में जो आपका करंट अफेयर्स है, कौन सा है, यानी करंट जीके मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें 1 अप्रैल से लेके, और आपको अगर एग्जाम अक्टूबर में लगती है तो अक्टूबर 2026 तक की आपको करंट जीके तैयार करनी है। राजस्थान की नेशनल इंटरनेशनल सभी आपको तैयार करनी है, जो मैं वामिका अकेडमी के माध्यम से, यानी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। आपसे 1 रुपये भी चार्ज वसूल नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। पार्ट ए के बारे में बात करते हैं, पार्ट बी की हो चुकी है। तो पार्ट ए में जो भी आपका कॉमर्स का पार्ट है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपकी 5 क्लासेस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। पहले बात कर लेते हैं, एक फर्स्ट क्लास से आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक तो हो चुकी है आपकी अकाउंटेंसी, कौन सी हो चुकी है, अकाउंटेंसी में कंप्लीट करवा चुका हूँ। दूसरी आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। और तीसरी जो आपकी क्लास है वो आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी चौथी क्लास के रूप में बात करें तो 4th नंबर की क्लास है आपकी, जो आपके जनरल ऑडिट है, यानी सामान्य ऑडिट है। ठीक है, ऑडिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और 5th नंबर की जो आपकी क्लास है, यानी सब्जेक्ट है, वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। क्या है, एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी ऑनगोइंग जो आपकी 6 नंबर की जो सब्जेक्ट चल रही है वो चल रही है आपकी इनकम टैक्स। कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स चल रहा है। इसमें आप दोनों को पढ़ेंगे, यानी इनकम टैक्स 1961 वाला और जो 2025 वाला जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो दोनों साथ साथ पैरेलल रूप से पढ़ते रहेंगे। यानी मोस्टली आपको इनकम टैक्स से 1961 वाला पढ़ना है। 2025 में जो भी मेजर चेंजिंग हुई है उनके बारे में बात करेंगे, जो भी मेजर
सेक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बात कर चुके हैं। अकाउंटेंसी, जीएसटी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और सामान्य ऑडिट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इनकम टैक्स आपका चल रहा है। ठीक है, जिसकी 8 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 9वीं क्लास आज इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। और जल्दी मेरा टारगेट है कि आज आपका 12 अगस्त 2026 हो चुका है, तो 20 अगस्त के आसपास मैं आपका इनकम टैक्स कंप्लीट करवा दूं और उसके बाद में जो भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको जल्दी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट्स के बारे में होगी। अब आगामी अभी जो सब्जेक्ट्स है आपको कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है, यानी कोर्स को कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी जो डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, आप इसके बारे में सभी जानते हैं यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन, तो उसमें मैं टेलीग्राम चैनल का, किसका, यानी टेलीग्राम चैनल, और उसके अलावा आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप दोनों में से, यानी मोस्टली आप जब प्रेफरेंस रखें तो मोस्टली आप टेलीग्राम चैनल के रखना, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, एमसीक्यूज की मिलेगी, जो भी अपडेट मिलेगी, जो वीडियो मिलेंगे, हालांकि वीडियो यूट्यूब पे भी रहेंगे लेकिन कई बार नोटिफिकेशन आप तक लेट पहुंच पाएगा, इस कारण से तुरंत आपको, जैसे क्लास अपलोड होती है, तुरंत क्लास अपलोड होते ही मैं तुरंत आपको टेलीग्राम पर क्लास भेज दूंगा और जो भी नोट्स है तुरंत टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जरूर ज्वाइन करना है और साथ में आपको वामिका अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको 100% करना है, तभी आपको क्लास मिल पाएगी। ठीक है, और इस कोर्स की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आपका ये कोर्स है बायलैंग्वेज रहेगा। क्या रहेगा, यानी बायलैंग्वेज है, आपके सभी नोट्स बायलैंग्वेज मिलेंगे लगभग, यानी जो शुरुआत में कुछ क्लासेस ऐसी थी जिनमें मैंने हिंदी में बनाया था और बाद में लगभग बायलैंग्वेज है। और इसमें जो क्लासें रहेगी आपकी 200 प्लस क्लासें रहेगी, पूरा पार्ट ए कंप्लीट करेंगे और जीके की आपकी जो करंट अफेयर्स की अलग से क्लासें 200 प्लस, 200 के अलावा एक्सक्लूड रहेगी। आपको नोट्स दूंगा, यानी सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। जैसे आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू सीरीज में जो भी 15 वर्षों के अंतर्गत जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम आयोजित की गई है, चाहे राजस्थान में, अदर स्टेट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका सोल्यूशन करेंगे। और फिर आपका एग्जाम टाइम में डाउट क्लास भी रखेंगे, क्या रखेंगे, डाउट क्लासेज भी रखेंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि आप लोगों को, यानी राजस्थान नहीं, एक इंडिया का ऐसा जूनियर अकाउंटेंट यूट्यूब, यानी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग ऐसा यूट्यूब चैनल है, इसमें सभी जो भी क्लासें होगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यानी आप किसी भी प्रकार से आपसे 1 भी रुपये का चार्ज वसूल नहीं करूंगा। सब कुछ आपको नोट्स फ्री में दूंगा, एमसीक्यूज फ्री में दूंगा, डाउट क्लासेस फ्री रहेगी, पूरा वीडियो फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा, यानी आपको 1 रुपया ही देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, क्या करना है, यानी वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। इतना सा काम आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और ये क्लासें ऑलरेडी बात करें तो आपको कैसे मिलेगी ये और बता देता हूँ आपको। तो ऑलरेडी आपके जैसा कि 5 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, कितनी, 5 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 6ठी चल रही है। तो पहले जो आपकी अकाउंटेंसी क्लास है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है JVNL, एक बार बता देता हूँ फिर इसमें सेम रह जाएगा। JVNL जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंसी क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको जो भी अकाउंटेंसी की क्लास है वो पूरी मिल जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है जिसमें JVNL जूनियर अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये क्लास मिलेगी। उसके अलावा थर्ड आपकी प्लेलिस्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी ऑडिट की संपूर्ण जो 35-40 क्लासें हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है JVNL जूनियर अकाउंटेंट GST क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको GST की पूरी क्लासेस मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपके 5वें नंबर की सब्जेक्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट कॉरपोरेट अकाउंटिंग, क्या है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको क्लासेस मिल जाएगी। और इसके अलावा जो 6ठे नंबर की आपकी प्लेलिस्ट है वो है JVNL जूनियर अकाउंटेंट इनकम टैक्स एक्ट क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको इस प्रकार से मिल जाएगी, जिसमें उपरोक्त 5 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 6ठी आपकी ऑनगोइंग है, तो इसको जल्द 5-7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके अलावा जैसे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर आपका कंपनी लॉ करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे, ये FM करेंगे, ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे, एक्सेट्रा जो भी सब्जेक्ट करेंगे उस प्रकार से आपको JVNL जूनियर अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट होगा उस नाम से आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्लास मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो
तो आप मुझे बेझिझक जो स्क्रॉल पट्टी आप देख रहे हैं इसमें मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मुझे बेझिझक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपका जो डाउट्स है, जो भी क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं डिटेल से बता चुका हूँ आपको किस प्रकार से कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स की क्या क्या विशेषताएं रहेगी, यानी सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, जो क्लासेस दे रहा हूँ और जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर आप उसको प्रॉपरली देखेंगे, 5-6 घंटे तक प्रॉपरली रीडिंग करेंगे, तो आपको अन्य कोई बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अन्य किसी भी टीचर के पास में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में 100% हो जाएगा, इस बात को मैं दावा करता हूँ। लेकिन आपको कंडीशन रखनी है कि 3-4 महीने अपने आप को सरेंडर करना है, समर्पित कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपकी इनकम टैक्स की 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 9वें नंबर की क्लासें हैं। तो 8 क्लासों में पहले इसका बेसिक देखा था इनकम टैक्स 1961 के बारे में पढ़ा था, 25 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और फिर जो मेजर सेक्शंस है, यानी 1961 का कौन सा सेक्शन था, अब उसको 2025 वाला जो नया एक्ट आया है उसमें उस सेक्शन को किस सेक्शन में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो आपको ये विशेष सेक्शन ध्यान रखने हैं। और उसके अलावा जो मोस्टली आपको पढ़ना है 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। 25 वाले में कोई खास ज़्यादा यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं। अब जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो मैं 7-8 वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में बात कर लेंगे कौन सा अमेंडमेंट किया गया है। और उसके अलावा जो भी कोई अदर अमेंडमेंट होगा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो मोस्टली आपको 1961 वाला एक्ट पढ़ना है, वो जो धाराएं सिर्फ आपको ध्यान रखनी है और जो अमेंडमेंट हुआ है उसको ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एंड फाइनेंस एक्ट 2026 एट क्लास के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस जो वित्त कानून था 2026 उसके बारे में बात करते हैं। और ये नोट्स के बारे में मैं बताना भूल गया था आपको कि बाईलैंग्वेज आपको नोट्स मिलेंगे और आपको किसी भी रूप से कोई पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फाइनेंस एक्ट 2026 के बारे में बात करते हैं पहले। In the Union Budget 2026 presented by the Honorable Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman on 1st February 2026 before the Lok Sabha and introduced significant changes. The reform aimed to simplify compliance and reduce litigations, improve ease of living and provide clarity for both domestic and foreign investors. The change will support small taxpayers and attract global investment to India. यानी जो फाइनेंस एक्ट 2025 था, हालांकि इसके बारे में आप सभी को मालूम है कि आपका जो नया एक्ट है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और पुराना जो एक्ट था 1961 वाला वो समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजिंग यहाँ पे नहीं किए गए हैं, कुछ चेंजिंग किए गए हैं, उनके बारे में लास्ट क्लासों में बात हो चुकी है। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी चेंजिंग बाद में जो भी होंगे, जो भी होते रहेंगे वो बात करते रहेंगे अपन। तो इसके हिंदी वर्जन देखिए तो माननीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया था और इसमें कई अहम बदलाव किए थे। इन सुधारों का मकसद नियमों का पालन आसान बनाना है, कानूनी विवाद कम करना है, लोगों के जीवन को आसान बनाना है और घरेलू व विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्टता लाना है। ये बदलाव छोटे टैक्स पेयर्स की मदद करेंगे और भारत में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से यह वित्त विनियोग पेश किया गया था। ठीक है, तो की हाईलाइट्स इंक्लूड्स के बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से मेजर चेंजिंग किए गए हैं। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ है और इसके अलावा नो चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। और इंक्रीज इन एसटीटी फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शन है। तो नया इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बात हिंदी वर्जन देखते हैं डायरेक्टली। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पेश किया जा चुका है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा यानी हो चुका है। और 65 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट यानी 1961 को खत्म कर दिया गया है। ये एक नया एक्ट आसान भाषा में पेश किया गया है जिससे कानूनी विवाद कम होंगे और ये बहुत ही स्पष्ट है। इनकम टैक्स में किसी प्रकार से कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है, यानी सेम जो आपका पिछला वित्त वर्ष था वो सेम यहाँ पर रखा गया है। टैक्स स्लैब में यहाँ पे किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। एंड बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है जिससे टैक्स पेयर्स को एंड जो करदाता है वो आने वाले साल के लिए अपनी टैक्स देनदारी को लेकर स्थिरता और स्पष्टता मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये ध्यान रखना है, यानी जो कंपनियां है तो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट की फुल फॉर्म होती है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी इनको इतना टैक्स देना तो अनिवार्य होगा। वो थोड़ा कम करके, यानी पहले 15% था, कितना था पहले 15% था, इसको कम करके कितना कर दिया गया है एंड 14% इसको कर दिया गया, 1% में 1% इसका रिड्यूस किया गया है तो यहाँ पे कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एमएटी को थोड़ा कम करके 15 से घटाकर 14% यहाँ पे कर दिया गया है। इसके अलावा फ्यूचर और ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर एसटीटी में बढ़ोतरी की गई है। इस सट्टेबाजी वाले ट्रांजेक्शन को रोकने और कम करने के लिए बजट में फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रांजेक्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एंड एसटीटी की दर बढ़ा दी गई है। अब एसटीटी का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए तो आपको बताना है, क्या बताना है,
यानी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूति का जो भी लेन देन होता है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको एसटीटी की जो दर थी वो बढ़ा दी गई है। अब इसमें ये देखते हैं कितनी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 द रेट्स ऑफ एसटीटी विल बी, अब यानी जो भी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्सेज जो उनकी रेट है, इक्विटी फ्यूचर की पहले जो रेट थी पहले 0.2% थी, अब इसको 0.5% कर दिया गया है, 0.5% कर दिया गया है। और इक्विटी ऑप्शन ऑन बाई था पहले 0.10% था, अब इसको बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। और इक्विटी ऑप्शन ऑन सेल पे पहले 0.125% था, अब इसको बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। और देयर इज नो चेंज इन एसटीटी ऑन इक्विटी डिलीवरी बेस एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी प्रकार से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, ठीक है। इधर आपको ध्यान में रखनी है। इक्विटी डिलीवरी बेस्ड और इंट्रा ट्रेड ट्रेडिंग पर एसटीडी में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया है। और चेंजेस इन बाईबैक ऑफ शेयर्स में अब चेंज किया गया है, और बाईबैक में इसमें चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है, बजट तो भी 2026 में पेश किया गया था। द गवर्नमेंट हैज रिवाइज द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स ऑन बाईबैक प्रोसीड, नाउ प्रॉफिट्स फ्रॉम शेयर्स बाईबैक्स विल बी taxed as capital gains for all the shareholders, aligning them with the tax treatment of other capital gains. Buyback of listed and unlisted equity will be taxed at all rates. However, the disincentive misuse to tax arbitrage promoters will be pay an additional buyback tax. The buyback tax to corporate promoters will be, यानी इसको 22% पर इसको रखा गया है, ठीक है। बजट 26 में सरकार ने बाईबैक से होने वाली, यानी जो अंशों की बाईबैक होता है पुनः खरीद होती है, होने वाली कमाई पर टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। अब सभी शेयर होल्डर्स यानी सभी जो अंशधारक है के लिए शेयर बाईबैक से होने वाले मुनाफे, यानी शेयर बाईबैक पर जो मुनाफा होता है उस पुनः खरीद पर जो भी होता है मुनाफा होता है उसको पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगाया जाएगा, ताकि इसे दूसरे कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स के बराबर इसको किया जा सके। लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी के बाईबैक पर पुरानी दरों से टैक्स लगेगा। हालांकि टैक्स आर्बिट्रेज यानी टैक्स के अंतर का फायदा उठाने, यानी टैक्स आर्बिट्रेज का मतलब होता है टैक्स के अंतर का जो वेरिएंस होता है उसका फायदा उठाने के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो भी प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो अतिरिक्त बाईबैक टैक्स देना होगा। कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए बाईबैक टैक्स कितना होगा, 22% यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ये ध्यान रखना आपको, यानी कॉर्पोरेट प्रमोटरों के लिए बाईबैक टैक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो फाइनेंस एक्ट 2026 के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं आईटीआर डेडलाइन चेंजेस। जो आईटीआर की फिलिंग की डेट होती है वो किस प्रकार से क्या यथावत है, क्या चेंज की गई है। तो यहाँ पे आईटीआर फर्स्ट या फिर आपका आईटीआर सेकंड, फिर आईटीआर थर्ड के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे आईटीआर 4 के बारे में, ठीक है। तो इनमें क्या क्या चेंजिंग किया गया है, नहीं किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। आईटीआर डेडलाइन जो भी रिटर्न की होती है वो देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड एडजस्टमेंट टू आईटीआर फिलिंग डेडलाइंस फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। द न्यू डेडलाइंस आर, सरकार ने बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा में बदलाव किया है। नई समय सीमा इस प्रकार है। अब इसमें देखते हैं, यानी इसमें जब आपका चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। आईटीआर फर्स्ट कौन भरता है, 2 कौन भरता है, 3 कौन भरता है, 4 कौन भरता है, ठीक है। तो आईटीआर फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है, यानी सैलरी पर्सन है। आईटीआर फर्स्ट एंड सेकंड है, उसकी जो अंतिम तिथि है जो निकल चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी सैलरी पर्सन है उन लोगों को पता है। तो 31 जुलाई पहले भी यही सेम थी, पिछले वित्त वर्ष में भी यही डेट थी, किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। यानी आईटीआर फर्स्ट और सेकंड भरने का जो टाइमलाइन है वो 31 जुलाई तक रखी गई है, इसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। और जो आईटीआर आपका 3 और 4 है उसमें, यानी आईटीआर 3 और 4 में 2 चीज़ें होती, एक तो होता है आपका ऑडिट और एक होता है नॉन ऑडिट। आईटीआर 3 और 4 नॉन ऑडिट के बारे में बात करें तो इसकी अंतिम जो रिटर्न डेट हो जाएगी रिटर्न फाइलिंग करने की, वो 31 अगस्त रहेगी। कितनी रहेगी, इन 31 अगस्त यहाँ पे कर दी गई है, इसमें चेंजिंग किया गया है। और इसके अलावा आईटीआर 3 एंड 4 है, और अगर ऑडिट वाली है तो इसका जो टाइमलाइन है फाइलिंग करने का वो 31 अक्टूबर तक रखा गया है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सेम यथावत रखा गया है। और रिवाइज्ड फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, अगर रिवाइज्ड फाइलिंग ऑफ रिटर्न बनना चाहते हैं 31 मार्च तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 31 दिसंबर के बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर मामूली शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। अगर 31 दिसंबर के बाद आप संशोधित रिटर्न दाखिल करने पर यहाँ पे सरकार द्वारा यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे मामूली शुल्क वसूला जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीसीएस
कट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? टीसीएस कट्स के बारे में बात करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड रिड्यूसिंग टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज, यानी टीसीएस का फुल फॉर्म है टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज है। TCS on overseas tour program package to 2% and lowering TCS under the liberalized remittance scheme for education and medical purpose from 5 to 2%, यहाँ पे इसको घटा दिया गया है। यानी वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा पैकेज पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्सेज को घटाकर 2% करने और शिक्षा व इलाज के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस को 5% घटाकर यहाँ पे कितना कर दिया गया है? 2% यहाँ पे विदेश यात्रा पे कर दिया गया है, यानी इसमें छूट दी गई है। ये चेंज हुआ है 2025 वाले एक्ट में। नेक्स्ट रिलीफ फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स स्टूडेंट एनआरआईज के बारे में बात करें यहाँ पे, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की ओर से आम लोगों को मिलने वाले ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की ओर से जो आम लोगों को मिलने वाला जो ब्याज था उस पर अब इनकम टैक्स नहीं लगेगा, पहले लगता था। और ऐसे ब्याज पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा, यानी टीडीएस का टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज भी यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा जो भी छात्र है, युवा प्रोफेशनल्स है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के कर्मचारी है और दूसरी जगहों पर बसे गए अनिवासी भारतीयों यानी नॉन रेजिडेंट्स जो एनआरआई भारतीय हैं, वो नियमों के पालन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने विदेशी संपत्ति की जानकारी देने की एक बार की 6 महीने की स्कीम का ऐलान यहाँ पे किया गया है। यानी उनको छूट दी गई है कि विदेशी जो भी संपत्ति है उनका ब्यौरा भारत सरकार को उपलब्ध कराएं, जो भी आई है उनको उपलब्ध कराने हेतु उनको 6 महीने का समय दिया गया है ताकि टैक्स चोरी से बचा जा सके। इसमें कम कीमत वाली विदेशी आय या संपत्ति के मामले में कानूनी कार्रवाई से यहाँ पे छूट दी गई है। यानी कम कीमत वाले को कोई कंपनी असेट्स है या इनकम है तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई से छूट की यहाँ पे मामले में छूट दी गई है। नेट अट्रैक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग ग्लोबल सर्विसेज यूजिंग इंडियन डाटा सेंटर्स विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स हॉलिडेज अंटिल 2047। टोल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विल रिसीव या 5 years इनकम टैक्स एग्जम्पशन एंड भारतीय डेटा सेंटर्स का इस्तेमाल करके ग्लोबल सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियां 2047 तक टैक्स हॉलिडे के लिए योग्य होगी। यानी इनको किस प्रकार टैक्स नहीं लिया जाएगा कि भारतीय डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान की टोल मैन्युफैक्चरिंग पर 5 साल की यहाँ पे इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉनिक सामान की टोल मैन्युफैक्चरिंग पर 5 years की यहाँ पे डिडक्शन दी गई है। ठीक है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो द गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द ओरिजिनल सब्सक्राइबर हु होल्ड्स द बॉन्ड्स अंटिल मैच्योरिटी। यानी इन बॉन्ड्स के रिडम्पशन यानी शोधन पर होने वाला फायदा उस मूल सब्सक्राइबर के लिए टैक्स फ्री होता है जो मैच्योरिटी तक बॉन्ड्स को अपने पास रखता है। यानी जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है अगर वो इनकी मैच्योरिटी तक इनके अपने पास रखेगा तो मूल सब्सक्राइबर के लिए ये टैक्स फ्री होगा। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि मैच्योरिटी तक बॉन्ड्स को अपने पास उसे रखना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो इसमें जो मेजर चेंजेज हुए हैं, आपकी 9वीं नंबर की क्लास है, इससे पहले जो भी मेजर चेंजेज हुए थे उनके बारे में लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, तो लास्ट क्लास से आपको देखनी है। ठीक है। किस प्रकार से देखनी है वो मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, मैं आपको बार बार मैं अनाउंसमेंट करता हूँ और मैं डिटेल से आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से प्ले लिस्ट बना रखी है, क्लास कैसे मिलेगी, किस प्रकार से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, किस प्रकार कोर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो डिटेल से बात हो चुकी है। ठीक है। और मैं प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, प्लेलिस्ट का, व्हाट्सएप ग्रुप का सब लिंक पिन करता हूं, तो आप वहां जाके उनको जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। और नेक्स्ट आपका 10वें नंबर की क्लास में मिलते हैं, जिसमें जो भी 1961 वाला 2025 की जो मेजर जो धाराएं हैं सेक्शन है उनमें इंटरचेंज किस धारा को किस धारा में चेंज किया गया इसके बारे में बात करेंगे। उन धाराओं को कंप्लीट होने के बाद में फिर आपका यानी टैक्सेशन लॉज के बारे में बात करेंगे। यानी बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल पे स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।